मैदान जंग में 2 कदम पीछे हटना पड़े ना तो ये शिकस्त का ऐलान नहीं होता, हिकमत अमली होती है ताकि दूसरा वार कारी साबित हो। इतना गहरा जख्म लगवा लिया सनी। और जो दिल पे लगे हैं वो काश वो नजर आती। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। I promise। मैंने कभी ऐसे नहीं किया। सब ठीक है। लेकिन हमजा ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, बस तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब? मुझे छोड़ दो मतलब तुम मुझे तलाक दे दो। It was an accident. It was an accident. सब ठीक हो जाएगा। नहीं एक्सीडेंट नहीं, उसने देखा नहीं क्या हुआ था, कितना खून था। तुम मुझे प्लीज तलाक दे दो। सब ठीक है। नहीं हमसे सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं तुम मुझे तलाक, तुमने उसका खून नहीं देखा था, इतना ज्यादा खून था उसका। और चाचा बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। अपनी जबान से ये बात दोबारा निकाली, मैं जुबान काट दूंगा तुम्हारी। समझती क्या तुम? क्या सोच के ये बात की? हाँ, ये सब मजाक है तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हारी क्या चाहिए? हाँ हाँ, क्या समझ के रखा तुमने मुझे? हाँ, रास्ते में छोड़ के जाने वाला बुज़दिल आदमी हूं मैं, कमिटमेंट से फिरने वाला आदमी मैं। हेलो, मैं बहुत नेक इंसान नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का नापसंदीदा काम मुझसे नहीं होगा ये। ओके? अगर तुमने खुदा लेना कर लो, अगर मुझसे ये बात दोबारा की तो ज़बान निकाल दूंगा तुम्हारी। And I promise you that. I promise you. और ये रोना बंद। ज़माना नहीं ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। तुझे तो बुखार भी हो रहा है बेटा। समीन बेटा, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी परवाह करने वाले, जिनका ख्याल करने वाले लोग मौजूद हों। तेरे सर पर तेरे माँ बाप मौजूद हैं। अगर ये हालात, पता है रद्दी भी ना 2 आने किलो बिक जाती है। इस घर में हाला का मोल उससे भी कम है। इसीलिए आपने उसके पलड़े में मेरी बेटी की खुशियों को डाल के वजन बराबर कर लिया। हाँ, मैं चाहती थी, जरूर चाहती थी, लेकिन फिर मैं पीछे हट गई। मगर जलीस तू जानता है ना, याद है ना तुझे, और जो जोड़े आसमानों पर बनते हैं, हम जैसे इंसान कैसे तोड़ सकते हैं उन्हें? जोड़े यकीनन जोड़े आसमान में ही बनते हैं, लेकिन जमीन पे जो जोड़ तोड़ हो रहा है ना, आप जीत गई उसमें। ये जो तू मुझे भिगो भिगो के मार रही है ना इतनी देर से, ये सुनने की आदत नहीं है मुझ में। मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचा के आप अब भी मुझे धमका रही हैं। मेरी बच्ची? अरे तेरी बच्ची कहां से हो गई? ये पोती है मेरी। शाहजहां के साथ रह रह कर ना तेरी जुबान भी शाहजहां की तरह से हो गई है। जलीस देख ले, मुंह को आ रही है मेरे। सोफिया,
खुश रहो। जमीन बेटा, तू तो बहुत लायक फाइक बच्ची है। तूने तो अभी बहुत आगे जाना है। अपने बाप का सहारा बनने का कहती है ना, तेरे पास तो सब कुछ है बेटा। आइंदा ऐसे मत करना। ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है ना? सारा कुछ उस हाला के हाथ में थमा के मेरी बेटी के लिए बातें ही रह गई हैं। दुआएं मेरी दिल से, जिस तरह मेरी बेटी खून के आंसू रोई है ना, हाला भी ऐसे रोए। जो कुछ खाना है, दूध पी लो। खड़ी क्यों? हो बैठ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था यार। तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता मैं। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। तुम मार भी देते तो क्या हो जाता? ऐसा नहीं होगा यार, कभी ऐसा नहीं करूंगा दोबारा। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें तलाक का कहा किसने था? किसी ने नहीं, मैंने खुद कहा था। क्यों यार? तुमने देखा नहीं? जमीन की हालत नहीं देखी? और चाचू की बेबसी, और ताईजान, कोई भी खुश नहीं है इस रिश्ते से। आज तो ताईजान ने कह ही दिया, अच्छा ये रिश्ता खत्म ही हो रहा है। तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती? एक बार अपने बारे में नहीं सोच सकती? सोच लूंगी, सोचूंगी। तो चेंज कर लो। इतनी ज्यादा लगा ली? मेरा मतलब है लग गई। वैसे तुमने तो ना पुराने जमाने की हीरोइंस को भी पीछे छोड़ दिया, इतना सदमा लगा लिया। मैं क्या सोच रही थी समीन, कि कल को जहां पे भी तुम्हारी शादी होगी, अगर दूल्हा भाई को ये पता चल गया कि तुमने किसी लड़के के लिए अपना हाथ, बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। चली जाओ यहाँ से। अरे अरे, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही थी। वो वैसे तुमने सुना है ना कि वो मेरा हो ना सका तो मैं बुरा क्यों मानूं, उसे हक है जिसे चाहे प्यार करे। दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी, अम्मी! क्या हुआ? क्या हो गया समीन? क्या हो गया रूमी? तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? ताईजान, मैं कह रही हूँ यहाँ से फौरन निकालें। वो मुझे तो अब्बू ने जगा दिया था नाश्ता बनाने के लिए,
दादी से पता चला कि समीन ने वो, इसलिए मैं ऊपर आ गई हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन ये तो मुझे ऐसे कह रही है जैसे मैंने ही सब कुछ किया। क्या हो मेरे बच्चे, देख लिया आपने किस हाल में पहुंचा दिया मेरी बच्ची को। ये ख्वाब दिखाए थे ना आपने। इन ख्वाबों की ताबीर मैं दूं की सूफिया, मेरा यकीन करो। अम्मी दरवाजा बंद कर दे, मुझे सोना है। फिर बाद में बात करते हैं। जी नहीं, बाकी सब ठीक है, खेल लीजिए बात। डैड, तुम्हारे डैड बात करो वाला। मैं बाहर हूँ, तो आराम से बात करो। डैड, सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया यहाँ पे। नाशुक्रापन मत करो बेवकूफ लड़की, दिमाग चलता भी है या नहीं? मुझे अपने पास बुला लो डैड प्लीज। मेरी यहाँ पे पहले भी जगह नहीं थी और आज भी नहीं है। सब पर बोझ थी मैं। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी समीन से? मैं तो हाल पूछ रही थी। मैंने तुम्हें पैदा किया है रोमी, तुमने मुझे नहीं। किसी को अगर शक भी हो गया ना, तो तुम्हारा बाप जिसकी तुम लाडली बनी फिरती हो, रूह खींच लेगा तुम्हें। और उन्हें बताएगा कौन? आप नहीं ना? फिर किसी और को तो पता ही नहीं है। मैंने कभी भी हार मानना नहीं सीखा। जब हार हो जाए ना, तो मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कहते हैं, दिल बहलाने के लिए एक बाल या गालिब ख्याल अच्छा है। तुम मुझे टॉन्ट कर, मुझे? आप देख रही हैं, फिर से उस समीन की वजह से आपने मुझे लाइन हाजिर कर दिया। बचपन से आप यही करती आ रही हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, कोई जोड़ नहीं है ना। यही कह रही हूँ, तो मुझे आप अपने पास बुला ले, सब खुश हो जाएंगे। ताई, चाचू, समीन सब खुश हो जाएंगे। मुझे यहाँ से ले जाए आप। तो इस बार मैंने भी बदला लिया, सारी जिंदगी जख्म गिनती रही। किन जख्मों की बात हो रही? समीन के जख्मों का हाल पूछ रही थी। नहीं, बदला क्या कह रही थी तुम? वो अब मैं ये कह रही थी कि समीन से आपकी और हाला की शादी तो बर्दाश्त नहीं हुई, बदले में उसने खुद को इतना जख्मी कर लिया। कल को अगर उसने हाला को भी हर्ट करने की कोशिश की तो जो मुंह में आ रहा है कहीं चली जा रही हो, मैं उल्टे हाथ कर लगाऊंगी तुम्हें अगर फजूल बकवास की तो। अम्मी, छोटी है जो उसके मुंह में आया उसने बोल दिया, अब आप मारेंगी उसको इस बात पे? छोड़े। माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को भी अच्छाई या बुराई की तलकीन करूं? मेरा हक ही कहाँ है किसी पर भी? क्या बेटा क्या बेटी। आपका हक है दोनों पर। अगर मुझे कोई मसला बताएगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना। हुआ क्या? बस महारानी को याद करवा रही थी कि एक कॉलेज भी होता है जहाँ कभी कभार चले जाया करते हैं। अब इसी तरह छुट्टियां करती रही तो क्या खाक पड़ेगी? इतनी खता है मेरी।
एक्चुअली रूमी, मैंने तुम्हें कॉलेज जाते देखा ही नहीं है। ये क्या ड्रामा है? जाएगी भी कैसे? दादी ने खन्नास जो भर रखा है दिमाग में, शादी करवाएंगी इसकी। रूमी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दोबारा मैं शादी का लफ्ज ना सुनूं। पहले पढ़ाई करो, फिर बाद में सब कुछ। जाओ तैयार हो के आओ, मैं खुद छोड़ूंगा आज कॉलेज तुम्हें। और ये निकालो अपने दिमाग से शादी वादी का भूत। जाओ। भाड़ में जाए सबकी जिंदगियां, तुम बस अपना सोचो। खुदा का शुक्र करो, पक्का ठिकाना हो गया है। मेरे इतने काबिल फॉरेन क्वालिफाइड भतीजे ने तुम्हें अपना लिया है। उसे देखो और खुद को देखो, क्या जोड़ है। हो गई चाचू से बात? उसे देखो और खुद को देखो, क्या जोड़ है। ये अंदर रखने के लिए नहीं था बाय द वे। रहने देते हो। मैं भी बना सकता हूँ। चले कहाँ? नाश्ता लग रहा। हालांकि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मुझे सुनो, मुझे देखो। हाला के लिए हमजा है, तुम्हें सिर्फ मेरी माननी है। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। खुद लोगी कि मैं डाल के? मैं ले लेती हूँ। ये लो ना बेटा, लो नाश्ता करो। थैंक यू। हेलो। बस बस, जितना नाश्ता होना था ना हो चुका। अब तुम यहां से चलती फिरती नजर आओ। जाओ। जाओ। हालांकि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मुझे सुनो, मुझे देखो। हाला के लिए हमजा है। नहीं, हमजा मुझे इधर बैठा कर गया, तो वो जाने का कहेगा तो चली जाऊंगी।
जो कुछ तुमने कहा है ये तुमने सोच के बोला है या तुम्हारे मुंह से निकल गया? सोच के बोला। बस अपनी औलाद की बेहतरी के लिए जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया। अपनी औलाद की बेहतरी? आपा, आप अकेले अकेले सब कुछ करती रही और मैं? ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। अच्छा अम्मा, हाला को बुलाओ। हाला! ना हाला को क्यों आवाजें दे रहा है? इनसे पूछना। क्यों हाला को क्यों नहीं आवाज दी जा सकती अम्मा? अपना नाश्ता लेने के लिए गई थी ना, तो आपका भी तुमने अपना नाश्ता बना लिया, दादी से क्यों नहीं पूछा नाश्ते का? मैं अभी बना देती हूँ। बस रहने दे, चने फांक लिए मैंने। मेरी भी दुआ है इसे भी शुगर हो, बीपी हाई रहे इसका, और मेरी तरह ना भूख से कांपे ये और कोई पूछने वाला ना हो जैसे मेरे साथ करते हैं ये। नौकरे अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे बताइए ना, आपने क्या खाना है, मैं अभी बनवा देता हूँ। ना किससे बनवाएगा? इससे? हाँ। और वो तेरी रूमी ना बंद आंखों से आई, 4 बिस्किट हाथ में थमाए और फिर ये जा और वो जा। अम्मा रूमी छोटी है। नहीं लेकिन ये कोई हल तो नहीं है अब्बू। दादी को फुल टाइम एक अटेंडेंट चाहिए, नर्स टाइप। हाँ हाँ सही कह रहा है, जीता रहे। क्यों भाई, अटेंडेंट क्यों? हाला क्यों नहीं कर सकती? पहले भी तो करती थी। रईस, इस औरत के साथ रह के ना तेरा दिमाग भी बिल्कुल पिलपिला हो गया है ना। पहले और अब का फर्क ही नहीं पता चल रहा। नहीं अब हाला कहाँ पूरी पड़ेगी? कितना डिवाइड कर लेंगे उसे? जब से आया हूँ देख रहा हूँ, कभी किचन में भी वही काम कर रही है, वॉशरूम में कपड़े भी वो धो रही है, यहाँ तक कि बास्केट खाली करके गेट तक ले जाना भी उसका काम है यार। बचपन से देख तो रहे हैं मासियां आती थी, करे ना कोई बंदोबस्त। हाला अब ये सब कुछ नहीं करेगी। हाँ एक्सक्यूज, हेलो। क्यों आने की जरूरत नहीं है? अम्मा ऐसा क्या नया हो गया है अम्मा? काम तो सभी घर वाले करते हैं ना। अच्छा अच्छा रहने दे तू। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील थी, लॉक हो गई है। सब आपकी दुआओं का नतीजा। बहुत नर्वस था मैं। इनकी दुआओं से? अरे बेटा ये तो सब कुछ मेरी हाला के खुशबख्ती के दम से है। इधर ये घर में आई है और उधर कारोबार में फायदा हो गया है ना। और एक काम है, जिस दिन शाहजहान घर आई है अगले दिन फैक्ट्री जल के खाक हो गई। इधर आओ दोनों, प्यार लो दादी से। खुश रहो दोनों, हमेशा आबाद रहो, सुखी रहो। खुरम, हाथ का को बुला दो, शफक को मिलवा दो मुझसे। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा अरसे जिंदा रहूंगी। मरने से पहले मैं उन लोगों की शक्लें देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ उनसे। हमें ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? और कितनी बार आपसे कहा है कि उनका नाम मेरे सामने मत लिया करें। क्यों? क्यों ना लूं उनका नाम? बहन है मेरी, भांजी है मेरी। तुम्हारी वजह से हम सब जुदा हो गए। मेरी वजह से नहीं, आपकी नाम नेहात इज्जत और गैरत की वजह से। और मैं तो नहीं जा रहा था वहां से, वो तो आपके इज्जत माँ बहनों ही ने कहा हमें घर से जाने को। क्या करते हम? क्यों कहा था उन्होंने घर से जाने को?
याद है तुम्हें, ये वो भी भूल गए हो? सब याद है मुझे अम्मी, कुछ भूलता नहीं हूं मैं, कभी नहीं। मैं तो मर कर उस घर में ना जाऊं दोबारा। और आप भी प्लीज एक बात की ना बार बार तकरार लगाना छोड़ दें, जहर लगती है मुझे उनकी शक्लें भी। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, एक बार मिलवा दो मुझे उनसे, फिर छोड़ दो ना अपनी, और नहीं तो फोन पर एक दफा बात करवा दो। मुझे यकीन है वो मेरी आवाज सुनकर दौड़ी चली आएंगी। दौड़ी चली आएंगी वो, सोच है आपकी। ओ मेरे खुदाया, ये क्या खिला रहे हैं इन्हें? पहले हम सोचे इनका पेट क्यों नहीं ठीक हो रहा। इसमें क्या है, दाल रोटी तो है। आप इन्हें दही यखनी वो दें, होटल का खाना ना खिलाएं, और वो भी नान के साथ। मेरी बात सुने आप, ये खिचड़ी यखनी किसी होटल के मेन्यू में नहीं मिलती है। देखें आप ये ना खाइएगा, मैं जाके अभी इनकी डॉक्टर से शिकायत लगाती हूँ। मैं भी डॉक्टर से बोल दूंगा कि ये परहेज का खाना हॉस्पिटल का काम है देना। वो और हॉस्पिटल होते होंगे। हॉस्पिटल होते होंगे। उठे अम्मी, उठे। हटाओ इसे, बहुत मुंह से, मुझे उपका यार। अरे आप भी उनकी बातों में आ गई, उठे। अरे हटाओ इसे, उल्टी आ जाएगी मुझे, खुरो हटाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। इतनी तेज फूल। आप मुझे तसल्ली दे रही थी और उसने आपको जवाब दे दिया। आपने उसकी आंखों में बेखौफी देखी? मतलब आपा, आपके साथ तो हाथ हो गया। मर्द का साथ एक औरत को कितना मजबूत और बाएतमाद कर देता है। अभी 4 दिन नहीं हुए हमजा को आए और उसने हालांकि हर बात नोट कर ली। मुझे शुरू से ही मालूम था, उसका मुशाहिदा बहुत तेज है। फिर भी समीन की आंखों में तैरते जज्बात नहीं देखे, या असल बात यह है कि उसने उनसे मुंह ही मोड़ लिया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसकी नजर में कोई और थी। मेरी बच्ची का कच्चा जहन, आपने कितने ख्वाब दिखाए थे उसे। वो मेरे भी ख्वाब थे सूफिया। तो क्या आपने हार मान ली है? मैंने कहा हमजा से कि वो बहुत बद किरदार है, लेकिन उसने मेरी बात को सुनना गवारा ही नहीं किया। उल्टा मुझ पे ही चढ़ दौड़ा के सबूत लाए, वरना मैं नहीं मानूंगा। सबूत है ना, वो खुरम और शफक को सामने लाकर खड़ा कर दे। शफक से मिलते हैं, वही तो मुलाकातें कराती थी। उस खुर्रम ने तो कोई सिरा ही नहीं छोड़ा, और इस सूफिया को क्या पता अपनी जल्दबाजी में मैं कैसी हिमाकत कर चुकी। आपा, खुरम और शफक वो 2 ऐसे किरदार हैं जो हमारे लिए सख्त जरूरी हैं। वही तो हैं जो हाला को उसके असल अंजाम से 2-4 कर सकते हैं। मुझे तो हैरानगी ये हो रही है कि आप अपने उस तुरुप के पत्ते को अब शो नहीं करेंगी तो कब करेंगी? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी सूफिया। मेरा बेटा बाहर से पढ़कर आ रहा है, उसी से ब्याह रही हूँ इसे। पर मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है, बहुत ही फर्माबरदार। उसके अब्बू तो अगर उसकी शादी किसी पिलर से भी कर देना तो वो उसको माला बांध देगा। बिन माँ की बच्ची समझकर दरगुजर करते हैं और आइंदा भी करेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने किसी को खबर भी नहीं होने दी। मैं चाहती थी कि इस मसले का कोई खामोशी से हल निकाल लूं। मुझे भी नहीं बताया, जबकि मैं अपनी छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। बस अपनी औलाद की बेहतरी के लिए जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया। अपनी औलाद की बेहतरी? आपा, आप अकेले अकेले सब कुछ करती रही और मैं
लेकिन शुक्रिया, बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे। आज के बाद मैं भी अपनी औलाद की बेहतरी के लिए ऐसे ही सोचूंगी। और रही आप जाने, आपका बेटा जाने और आपकी बहू। मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अम्मी की तबीयत। हाँ ये मेरी बहन। अम्मा बस बार बार आखिरी नजर देखने की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। अल्लाह ना करे आखिरी नजर क्यों। मैं उनके बहुत मजबूर करने पर यहाँ आया हूँ खालू जान। वो कह रही थी कि आप उनकी तबीयत का सुनकर रह ही नहीं पाएंगे। मैं कैसे रह सकती बेटा, मैं नहीं रह सकती, वो मेरी बहन है। खाला की तबीयत इतनी खराब है कि तुम फोन पे भी तो बता सकते थे। मैं तो खैर आज नहीं जा सकता, अलबत्ता तुम दोनों चले जाओ उसके साथ। तुम्हें कोई रकम वगैरह की जरूरत तो नहीं है? अरे नहीं खालू जान, रकम के लिए थोड़ी हाजिर हुआ हूँ यहाँ पर। मैंने बताया ना कि वो अम्मी की तबीयत। बेटा मुझे कपड़े बदल के आने दो, फिर हम इकट्ठे निकलते हैं। जब तक तुम खुरम को चाय बना दो बेटा। अरे नहीं खाला, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर तकलीफ ना हो तो अम्मी के लिए यखनी बना दे। मैं चिकन ले आता हूँ। अरे बेटा, मुझे बातों में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। तुम जल्दी से यखनी बना दो। और तुम चिकन लाने की बात क्यों कर रहे हो? तुम इतनी गैरत क्यों दिखा रहे हो? आराम से बैठ जाओ, सब हो जाएगा। चाचू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं अंदर आ सकती हूँ? चाचू, आप मुझसे खफा है ना? कसम से मैंने जानबूझ के कुछ नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन कर। हो गया, उसे दोहराने का क्या फायदा? देखा, आप खफा है मुझसे। अगर खफा ना होते तो कहते हाँ मुझे तुम पे यकीन है। चाचू कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं क्यों चाहूंगी? ये यहाँ पे क्या कर रही है? बेटा समीर, मैं चाचू से कुछ बात करने आई थी। ये क्या किया है? निकलो यहाँ से। अब वो इससे कह जाए यहाँ से। समीन, आराम से बेटा, तहम्मुल। मुझे बताए कि अब ये आपके कदमों में बैठ के अपनी कौन सी मजलूमियत के किस्से सुना रही थी और आप सुन भी रहे थे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के बाद आप इसे देखेंगे भी नहीं। इससे कह जाए यहाँ से, जाए यहाँ से, मेरा भूखा कमरा है। हाला बच्चे, तुम जाओ। चाचू, बेटी, बच्चा, ये आपकी बेटी नहीं है अब्बू, मैं आपकी बेटी हूं। ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन।
और मेरी दुश्मन आपकी बेटी नहीं हो सकती। समीन देखो, समीन, बात तो सुनो। हाला तुम जाओ, जाओ ना। समीन, आप इससे कभी बात नहीं करेंगे। मेरी खुशियों को छीन लिया इसने मुझसे। नहीं समीन, आराम से देखो। आइंदा के बाद मैं हालों को आपके कमरे में ना देखूं। नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ। हाय मेरी बहन, ये क्या हालत बना रखी है आपने? मेरी बहन कमा दीजिए। मेरी क्या हालत बना रखी है आपने? इतनी कमजोर हो गई है। तुम लोगों से जुदा हो गई, देखो क्या हालत हो गई है। मैं क्या करूं? आप शफक के अब्बू के गुस्से से वाकिफ है ना? उनके दिमाग में जो बैठ जाए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो किया बिल्कुल सही किया। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी शायद यही करती। अच्छा अम्मी बस करें, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने से मना किया। आप कुछ खा लें, फिर दवा का वक्त हो जाए। अरे नहीं, मुझे वो गंदे संदे खाने नहीं खाने जो तुम लाते हो, बहुत वो होती है उनमें। और आप गंदे संदे खाने क्यों खाएंगी? मैं आपके लिए अपने हाथों से अच्छा सा खाना बना के लेके आई हूँ घर से। शफक कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया मैंने तुम्हें। और मैंने भी आपको बहुत याद किया। अब आप रोएंगी नहीं, मैं आ गई हूँ ना। पहले खुरम को खाना खिलाओ, इसने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। तुम ये हर एक को सफाइयां देने क्यों पहुंच जाती हो? मैं किसी को कोई सफाई नहीं दे रही थी, मैं चाचू से बात करने गई थी। समीन का हाल पूछना था। पूछ लिया हाल? उसने मौका ही नहीं दिया। लेकिन चाचू से मैंने बात की, उनको मेरी बात पे यकीन आ गया है। उनको समझ आ गया कि मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे समझा है। मेरे आंसू पहुंचे। हाला, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम हद से ज्यादा सादा हो या बेवकूफ। अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए अपनी बहती आंखों से तुम्हें वहां से जाने को कहा उन्होंने। चाचू बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें बुरा कब कह रहा हूं हाला? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो कुछ होना था ऐसा ही होना था और हो चुका। अब मैं तुम्हें किसी और को सफाइयां देते हुए ना देखूं। चाचू की बदगुमानी नहीं सह सकती। बहुत प्यारे हैं वो मुझे। मैं प्यारा नहीं हूं तुम्हें? कुछ गलत काम है ना? प्यारा हूं? नहीं? 50-50? 100 पे कब पहुंचोगी? ना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। इतना आसान भी नहीं है। क्या मेरा प्यारा होना कि तुम्हारा मानना कि मैं प्यारा हूं? मान तो लिया है, मगर क्या? अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। ये क्या फजूल बात है? फजूल बात नहीं है। अगर खुशकिस्मत होती तो डैड मुझे ऐसे छोड़कर जाते, अपने से दूर करते कभी ऐसे। ये बात कब भूलोगी आला? कब? 1 मिनट में दिल 80 बार धड़कता है और ये बात मुझे 160 बार याद आती है। मेरी जिंदगी में हर बुरी चीज डैडी की मुझे यहाँ से छोड़ जाने से जुड़ी है और ये तय है।
तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है।